इस वीडियो की सभी बातें और ओपिनियन महज एक बकचोदी है, तो इसे सीरियसली ना लें। ये सिर्फ बसोड़ी करने के लिए बनाई गई है और अगर इस वीडियो से कोई आहत होता है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा और उसके लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बंदा बताता है कि क्यों डैनियल असली बुली था इन कराटे किड, और वो सिर्फ एक सटायर था। इट वाज अ जोक, नथिंग एल्स। और 2018 में कोबरा काई सीरीज आई जहां हमें जॉनी का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है। तो मैं यही सोच रहा था कि अपनी हिंदी फिल्मों में कौन से ऐसे हीरो हैं जो एक्चुअली में एक नंबर के कमीने थे इन द मूवी। तो सबसे पहले नाम आया संजू। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजू फ्रॉम जो जीता वही सिकंदर। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो बढ़िया, अगर नहीं देखी तो और भी अच्छा, बिकॉज जब इस मूवी को देखोगे आफ्टर दिस वीडियो तो तुम्हारे लिए संजू ही विलन होगा शायद। अब ये मूवी का टाइटल बहुत सही है, जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर भी टायरेंट ही था, बट जो जीतता है वही हिस्ट्री लिखता है अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ इस मूवी में संजू इसलिए हीरो बना बिकॉज वो जीता, तो वही हीरो कहलाएगा, जो जीता वही सिकंदर। तो कहानी शुरू होती है देहरादून से, बट इसकी शूटिंग मुझे नहीं लगता वहाँ हुई होगी। चलो छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ हिल स्टेशन में बड़े बड़े कॉलेज की राइवलरी है, जहाँ कई अच्छे कॉलेज हैं और लोकल लोगों का कॉलेज है मॉडल कॉलेज, और यहाँ कोई भी मॉडल नहीं है एक्सेप्ट मेन कास्ट को छोड़कर। अभी यहाँ मैं इस फिल्म को समराइज नहीं करने वाला, मैं यहाँ बात करूंगा कमीने फांदेबाज फ्रॉड संजू की। अब संजू अपने फर्स्ट सीन में अपने कॉलेज में रात को चोरी छुपे एग्जाम की आंसर शीट बदलने आया था अपने लफंडर दोस्तों के साथ। मे बी उस टाइम ये सब नॉर्मल होता होगा, मगर आज ऐसा कोई करे तो उसका पिछवाड़ा भी लाल होगा। बट कोई नहीं, हीरो कुछ ऐसा करे तो वो सिर्फ थोड़ा नॉटी हरकत होती है। संजू इतना कमीना और मैनिपुलेटिव था कि अंजलि से हमेशा अपने सारे काम कराता था। एक्चुअली उसे यूज करता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है ऑन अ डेली बेसिस। एक सीन में राजपूत वाले एक लड़की को इसके सामने पटा लेते हैं और ये काम करता है शेखर द स्टड। बट संजू को ये सब पसंद नहीं आता, तो ये जेलस होके दो स्कूलों के लड़कों में लड़ाई करवा देता है। और गांड टूटती किसकी है? इसके बाप की, कैफे की। देन एक लड़की इसे दिखती है जिसे ये देख के हाफने लगता है और उससे ये लंबी लंबी बातें छोड़कर दोस्ती करता है और फिर शेखर की चुगली स्टार्ट करता है। अब यहाँ शेखर को संजू से कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी संजू उसे गोबर से नहला देता है टू सेटिस्फाई हिज ईगो, और साथ में टू गेट अ चांस विद देविका, ताकि संजू उसे दबोच सके। और संजू देविका को बताता है कि वो बहुत बड़े बाप की औलाद है और वो लड़की भी गोल्ड डिगर ही थी, बट ये भी पैथोलॉजिकल लायर था एक नंबर का, और अपने आप को रईस बता के उसे लपेटने के चक्कर में रहता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? नेक्स्ट कर तू तो अनदर लेवल। इसका बाप इसके भाई रतन के लिए साइकिल के पैसे जोड़ रहा था और वो संजू को बैंक में जाके जमा करने के लिए 5000 देता है, बट ये इसके बाप का दिमाग खिसक गया था। इतने बिगड़ैल लड़के को 5000 दे दिए और संजू उन पैसों को क्या करता है? 4000 का नेकलेस लेके देविका को दे आता है, ले मैं दुनिया लुटा दूंगा तुझ पर। घर की हालत और बाप का भरोसा गया तेल लगाने। बड़ा हरामी हो बेटा। लो हो गई इसके बाप की मेहनत की कमाई स्वाहा। और अब आप सोच रहे होगे कि 1000 का क्या किया? भाई इतना भी हरामी नहीं है, वो 1000 ये बैंक में बाइज्जत जमा भी कर देता है। एक सीन में बेचारी अंजलि गलती से संजू को ढूंढती हुई सनसेट पॉइंट पहुंचती है, जहां वो देखती है कि संजू देविका को गोद में बैठाकर उसे लोरी सुना रहा होता है, बट अंजलि उसे कुछ नहीं कहती और संजू अपनी अय्याशी देविका के साथ जारी रखता है। और इस मूवी में सबसे बड़ा पॉइंट था जब रतन की शेखर से लड़ाई होती है और रतन सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। एक्चुअली वो पहाड़ी से गिर जाता है, पता नहीं कैसे बचता है, बट बच जाता है। और इस लड़ाई की वजह होता है संजू। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। जब शेखर को पता चलता है कि देविका से उसकी सेटिंग संजू ने खराब कर दी, तो वो संजू से मिलता है और उसे धमकाता है, बट उसको क्या पता था कि संजू कोई मिडिल क्लास थोड़ी ना है। उसकी ईगो तो बिल गेट के बेटे की है। वैसे बिल गेट का बेटा है क्या, पता नहीं, छोड़ो उसको। चलो बैक टू द बकचोदी। संजू और चौड़ में आके शेखर को ही 2 गाली दे देता है, मतलब उल्टा बोलने का ठेका ले रखा है संजू ने। मीन शेखर अमीर था तो सब गलती उसी की। हाँ, शेखर भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, बट संजू उससे भी ज्यादा बदतमीज और हरामी था। और इसी बकचोदी में इनकी बस्ती में लड़ाई हो जाती है और जब रतन उसका भाई उसको बचा लेता है तो संजू उसको ही 2 बकचोदी और सुनाता है। बट जब संजू का भांडा देविका के सामने फूट जाता है तो देविका वापस शेखर के पास चली जाती है बिकॉज शी इज अ गोल्ड डिगर, बट कोई नहीं, वो उसकी मर्जी है, इट्स हर चॉइस। देन एक बार वो शेखर के साथ मिलके संजू को ताना मारकर चली जाती है। अब इसमें गलती संजू की भी है, इतना झूठ और बड़ी बड़ी बातें हाँकने की क्या जरूरत थी? इसे कुछ लोग फ्रॉड भी बोलते हैं, बट संजू का दिमाग खराब हो चुका था और अब वो बस बदला लेना चाहता है। जब वो देविका से दोबारा मिलता है तो उसे गोल्ड डिगर बोलता है। अब यहाँ किसी की बंदी का हाथ पकड़कर खरी खोटी सुनाओगे जो बंदी तुमसे बात भी नहीं करना चाहती तो क्या होगा? अब ऐसे में समझदार बंदा तो अपना भांडा फूटने के बाद देविका के सामने भी नहीं आता, बट फिल्म भी ड्रामेटिक करनी थी। और जब शेखर ये सब देखता है तो वो संजू के पास आता है और उसे पीटता नहीं, बट एक बात सुना के निकल जाता है देविका के साथ। अब शेखर के दोस्त संजू का मजाक उड़ा रहे होते हैं। देन संजू जाता है फुल साइको मोड और पहला हाथ यही हर बार छोड़ता है, कोई भी बात हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और
और वो शेखर के दोस्तों से लड़ पड़ता है, बट शेखर के दोस्त कुछ ज्यादा ही थे और संजू की पिटाई होनी शुरू हो जाती है। बट यहाँ फिर उसे बचाने आता है उस संजू का भाई रतन, और वो भी फुल हल्क मोड में चला आता है, जहाँ वो एक लड़के को गाड़ी के कांच में दे मारता है। उस लड़के का क्या हुआ वी डोंट नो, शायद वो आज भी हॉस्पिटल में हो, बट जूनियर आर्टिस्ट की किसको पड़ी है, राइट। सोचो ऐसे में क्या होगा, बात आगे ही बढ़ेगी ना। और रतन ये ही संजू को समझाता है, बट संजू तो शक्तिमान है, वो रतन से ही लड़ने का ट्राई करता है, बट रतन उसकी चटनी भी बना देता है। मतलब दम नहीं, लेकिन सबसे लड़ने को तैयार रहता है। कुछ दिन बाद या अगले दिन कंफर्म नहीं है, बट शेखर के दोस्त इंतजार करते हैं बदला लेने का, और उन्हें संजू की जगह मिलता है रतन, जहाँ हाथापाई में रतन का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब इस पॉइंट तक संजू ने ही हर बार शेखर को उकसाया, ऐसे ऐसे कांड किए कि लड़ाइयाँ हो, और आखिर में बस एक रेस जीत के सब पाप धो डालता है, और जो जीता भाई सिकंदर, और सिकंदर की 100 खून माफ। मतलब वो सुधर तो गया, बट शेखर का पॉइंट ऑफ व्यू तो किसी ने बताया ही नहीं, बिकॉज वो दीपक तिजोरी प्ले कर रहा था, नॉट आमिर खान, और राइटर आमिर के शायद कजन भी थे। वैसे ये मूवी इंस्पायर्ड है फ्रॉम ए मूवी कॉल्ड ब्रेकिंग अवे, बट यहाँ जो जीता वही सिकंदर में काफी सारे कैरेक्टर इंक्लूड किए गए और काफी चेंजेस भी थे, जो इसे यूनिक बनाता है। तो इसे इस मूवी को कॉपी कहना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो एक वेब सीरीज भी बननी चाहिए ऑन शेखर आफ्टर 30 ईयर, और ये सब कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, लाइक कोबरा का है। चलो बहुत बकचोदी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।